Hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession, बेटा है ना। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था हाइड्रेशन, ठीक है। और हाइड्रेशन में बेटा हमने बताया था हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है। हाइड्रेशन का मीन सिंपल सा होता है एडिशन ऑफ दी वाटर। दो मेथड्स हमने देखे थे, एक क्या था बेटा जी डायरेक्ट एडिशन एंड सेकंड क्या था इनडायरेक्ट एडिशन, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स है इन तीनों के बेटा एग्जाम्पल्स है, मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दी है ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए, ओके। और बहुत ब्रीफ रिवीजन करेंगे लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किए थे, और डीप में अगर आपको पढ़ना है तो प्रीवियस वीडियो पे आप इजिली विजिट कर सकते हो, ओके। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने बताया था बेटा जी HBO के बारे में एंड OMDM के बारे में। उससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। तो हाइड्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट होता है डायरेक्ट हाइड्रेशन, सेकंड होता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। डायरेक्ट हाइड्रेशन में बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। एंड इनडायरेक्ट में दो मेथड आ जाते हैं, पहला आ जाता है HBO दैट मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, सेकंड आ जाता है OMDM दैट मींस ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डाइमर्क्यूरेशन, ओके। देखो चलो ये है बेटा एग्जांपल, ठीक है। ये लिया है हमने सब्सट्रैक्ट, देखो इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इस रिएजेंट से दैट मींस H पॉजिटिव एंड H2O, ठीक है। प्रोडक्ट क्या मिल रहा है हमको, देखो प्रोडक्ट मिल रहा है प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। आइडेंटिफाई करो कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पे क्या है H पॉजिटिव दैट मींस एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में हम चीजें डिस्कस किए हैं, तो इसीलिए मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चा लोग प्लीज उस वीडियो को देख लेना, ओके। देखो फिर क्या है, अब देखो ये वाला जो इसको रिएजेंट का, ये देखो रिएजेंट क्या है H पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन से जाकर अटैच हो रहा है जिसपे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, इस वाले पे देखो ये, ठीक है। ये वाला जो बेटा रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस वाले कार्बन पे अटैच हो रहा है जिसका हाइड्रोजन के काउंटडाउन कम है, दैट मींस बेटा सिंपल से हम मार्कोनी रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन विल टेक्स प्लेस। ये आपको तब पता लगेगा जब आप जाकर रिएक्शन, इसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है डिटेल में जाकर पढ़ोगे, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा जी, प्रोडक्ट का नाम क्या है प्रोपेन टू ऑल या तो फिर प्रोपेनॉल, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। सेकंड एग्जांपल देखो बेटा जी, यहाँ पे क्या है रिएजेंट B2H6 गिवन है, देन H2O2 देन OH इन अ बेसिक मीडियम, ठीक है। सब्सट्रैक्ट क्या है, सब्सट्रैक्ट, दिस इज योर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है बेटा जी प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई करो, यहां से आइडेंटिफाई बहुत आप इजीली कर सकते हो, क्या है बेटा जी HBO दैट मींस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डन, ओके। दिस इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब देखो एंटी मार्कोनी रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, कैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाकर अटैच हो रहा है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन के काउंटडाउन ज्यादा है, देखो इस वाले कार्बन के ऊपर बेटा, ठीक है। समझ में आया बेटा। रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म देखनी हो तो प्लीज, देखनी हो तो नहीं देख लेना जाके प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, दैट मींस रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट विल नॉट टेक प्लेस, ओके। नेम क्या होगा प्रोपेन 1 ऑल। थर्ड एग्जांपल देखो ये, दिस इज योर सब्सट्रैक्ट, दिस इज योर रिएजेंट, ओके। प्रोडक्ट क्या है, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो Hg, देन क्या है CH3CO होल ट्वाइस। ये क्या हो गया बेटा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। पहले तो मरकरी को ऐड किया जाता है, उसके बाद बेटा जी डाइमर्क्यूरेशन, मरकरी को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये Hg, ये जो गिवन है ना बेटा इसे आइडेंटिफाई करो, क्या हो गई ऑक्सीमर्क्यूरेशन डाइमर्क्यूरेशन, ठीक है। रिएक्शन का नाम आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड क्या है, M रूल फॉलो करता है, सिंपल देख लो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे जाकर अटैच हो रहा है जिस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन के काउंटडाउन कम है, ठीक है। अगेन 2 डिग्री अल्कोहल का आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैं फिर से करा रही हूँ ताकि बेटा जी चीजें और भी आपको रिवीजन में आ जाए और चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो क्या है, यहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो नहीं हुआ, देखो ये क्या था 3 डिग्री, ठीक है, ये था 3 डिग्री। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बेटा बनता है ये है बेटा जी 3 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको देखते और तुरंत बोलते मैम दिस इज एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, ओके यू आर राइट मैम, दिस इज फॉलोइंग मार्कोनी रूल। नो बेटा यू आर रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। यहाँ पे मार्कोनी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है।
लास्ट टाइम हम ये एग्जांपल बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ये चीज बताना, जब कार्बोकेटाइन का बेटा फॉर्मेशन होता है तो आपको हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कार्बोकेटाइन का जब फॉर्मेशन होगा तो ये मिथाइल क्या करेगा बेटा, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। और ये जो OH होगा मींस रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो इस वाले कार्बन पे नहीं अटैच होगा, वो इस वाले कार्बन पे आके अटैच होगा, ठीक है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगी, रीअरेंजमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगा एंड मिथाइल शिफ्ट विल आल्सो टेक्स प्लेस, ओके। तो यही था बेटा इस एग्जांपल को पेन डाउन कराने का मोटिव, ये समझाना था कि अगर गिवन है H पॉजिटिव H2O, जरूरी नहीं है बेटा वहां पे एंटी मार्कोनिक रूल आप तुरंत इंस्टेंट अप्लाई कर दो, ठीक है। बस ये चीज याद रखना बेटा कि जहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां पे रीअरेंजमेंट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। सो वी आर डन विद दिस रिवीजन। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा जी, आज का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड, ओके। पेन डाउन कर लो बेटा, है ना, बहुत एक ही पेज में आ जाएगा, बहुत इजी सा नोट भी है और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। मैं साइड में हो रही हूँ, पेन डाउन कर लो, ठीक है। पेन डाउन इट, डन, ओके। अब देखो, पहले तो हेडिंग मेंशन करो जो आज का टॉपिक है, क्या है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड देखो बेटा, ये होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। दैट मीन्स कार्बन बेटा ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा बट डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। समझ में आया? इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहले काम करते हैं बेटा, पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे जो की पॉइंट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो पेन डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 केसेस गिवन है आपके एनसीईआरटी बुक्स में, 2 केसेस की रिएक्शन मैकेनिज्म, नहीं पहले रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनकेस अगर कोई भी पॉइंट बच जाता है वो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। देखो ये होता है बेटा जी कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके डेरिवेटिव्स देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ACETYL, हाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, कीटोन, है ना, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड। These all are beta, these all are the derivatives of कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। देखो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, दिस इज बेटा जी फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी कंप्लीट की है, ठीक है, और डबल बॉन्ड के साथ अटैच है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा बेटा जी, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे H को रिप्लेस करके आपको R, दैट मीन्स कार्बन चेन ऐड कर देनी है। ये क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, A फॉर एसिटल्डिहाइड, ठीक है, F फॉर फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन क्या होता है बेटा, R, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये हो गया बेटा जी कीटोन, ठीक है। फिर क्या है, फिर है बेटा एस्टर, दिस इज एस्टर, ठीक है। फिर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, दैट मीन्स RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का बेटा जी देखते हो आप डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव इस एसिड के काफी सारे डेरिवेटिव्स होते हैं बट लिमिटेड ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये होते हैं बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स 1 2 3 4 एंड मेनी मोर, ठीक है।
ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा जी डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड। इन दोनों के नाम बेटा जी आप खुद लिखोगे, ठीक है। दिस इज अ लिटिल बिट क्यूट सा होमवर्क, ओके। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा जी? एल्कोहल। ना फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल takes place by रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड। जब आप बेटा जी एनसीईआरटी बुक उठाओगे, उसमें ये वाला चैप्टर ओपन करोगे ना, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, देखोगे ना, उसमें केस 1 एंड केस 2 गिवन है। केस 1 में पहले ही गिवन है बेटा जी रिडक्शन ऑफ दी एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो रिडक्शन उसमें ऑलरेडी पहले गिवन है कि क्या करेंगे बेटा, इनका रिडक्शन करेंगे। इनका रिडक्शन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी पॉइंट से पेन डाउन कर लो, उसके बाद प्रॉपर बेटा समझाऊंगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा जी? कार्बोनिल कंपाउंड्स विल बी सब्सट्रैक्ट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? रिएजेंट क्या हो गया? यहाँ पे क्या है बेटा जी? रिडक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? LiAlH4, NaBH4, ठीक है। एक और निकेल और प्लेटिनम की प्रेजेंस में बेटा जी, ठीक है, हाइड्रोजन का होता है अब्सॉर्बेंस, ठीक है। ये भी याद रखोगे। ये समझ में आया? रिड्यूसिंग एजेंट यही हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए बोला गया है बेटा जी रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन से क्या समझते हो आप? रिडक्शन सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इनसे हमको क्या मिलता है? रिड्यूसिंग एजेंट से हाइड्राइड आयन मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्राइड आयन मिलता है। समझ में आया? कैसे मिलता है वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी पहले ये पेन डाउन कर लो। 6 पॉइंट क्या है बेटा? 6 पॉइंट क्या है? वी कैन प्रिपेयर 012 डिग्री एल्कोहल from formaldehyde, acetaldehyde and ketone। जस्ट अ मिनट बेटा, हाँ कीटोन, ठीक है। 7th पॉइंट क्या है बेटा जी? FON। एक और क्या था? एक और था Cl, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब सिंपल सा होता है कि बेटा जी कौन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को सबसे तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा, किसके पास ज्यादा ताकत है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को खींच सके, ठीक है। तो सबसे आगे आता है बेटा जी फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की, देन ऑक्सीजन की, देन नाइट्रोजन की, देन क्लोरीन की। ये ऑर्डर याद रखना। फॉन मैं तो ऐसे याद कर लेती थी, फॉन सीएल, FONCl। तो आप भी इजी पीजी चीजी ट्रिक से याद कर सकते हो, फॉन सीएल, ठीक है। फिर क्या है बेटा जी? LiAlH4, ठीक है। दिस गिव पासली H- आयन, ठीक है। देन NaBH4। ऐसा क्यों? इस चीज को समझो। देखो एल्यूमिनियम का साइज कैसा होता है बेटा जी? बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का कैसा होता है? साइज बड़ा होता है। बोरोन का कैसा होता है? साइज छोटा होता है, ठीक है। अब देखो एल्यूमिनियम का जो बेटा बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ जो इसका बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है, हाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या है? बेटा बड़ा है। बोरोन का क्या है? बोरोन का साइज क्या है?
स्मॉल है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा इसका, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लिख रही हूँ, बॉन्ड लेंथ लिखना चाहिए, बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, कम होगा, ठीक है। अब इसको देखो, इस मार्कर का एग्जांपल, इसका एग्जांपल लेकर समझो। ये मार्कर है, इसकी लेंथ कितनी है, ये फुल मार्कर की लेंथ इतनी है ना। अब बेटा इसको तोड़ना इजी रहेगा या तो फिर इसके कैप को तोड़ना इजी रहेगा। ऑब्वियस है बेटा, मार्कर को बहुत आप इजीली ब्रेक कर सकते हो, बट इसकी कैप की बात आती है तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते। सिंपल बहुत सिंपल चीज है बेटा। सिंपल ये याद रखो कि एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है, ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है हाइड्रोजन के साथ वो ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए H- आयन जल्दी दे देता है। और बोरोन के केस में अपोजिट होता है, बोरोन का जो साइज होता है छोटा होता है, ठीक है, इसीलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है, इसीलिए H- आयन जल्दी नहीं देता है। सिंपल, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कोई और पॉइंट बचा है, पहले पेन डाउन करो, इरेज करने के बाद फिर ऊपर लिखती हूँ, करो पेन डाउन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ठीक है, डन। और एक पॉइंट और था इसमें, जस्ट अ मिनट, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है, सॉरी, डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, डन। और ये क्या होता है, निकल प्लैटिनम कैसे यूज होते हैं, एज अ कैटलिस्ट, एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मीन्स होता है सिंपल सा बेटा जी, दैट रिएजेंट, जो रिएजेंट्स होते हैं वो रिएक्शन को अल्टर करते हैं बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, याद रखना। कैटलिस्ट दैट मीन्स which alters the reaction but don't participate in the reaction, okay, so these are known as the catalyst। ये बेटा जो निकल और प्लैटिनम है ये वर्क करते हैं एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। इसमें आपको एनायन और कैटायन की फॉर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलेगी, एनायन एंड कैटायन फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब तो नहीं कोई पॉइंट रह गया है ना। चलो इतना पेन डाउन करो, उसके बाद बेटा स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं केस 1 एंड केस 2, देखो, डन, ओके। कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, केस 1, केस 1 आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा गिवन है, रिडक्शन ऑफ दी एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन, है ना, यही तो गिवन है, यही गिवन है बेटा, यही गिवन है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ दी एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, देखो, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड H/DE, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड ले लो, फॉर्मेल्डिहाइड यही है ना बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट लिख रही हूँ क्योंकि मैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट बच्चा लोग, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा जी, मीथेनॉल, ठीक है, मीथेनॉल, या तो ऐसे भी लिख लो, कंफ्यूज नहीं होना है बस, H, बात वही है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, देखो क्या हुआ, यहाँ पे क्या गिवन है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, रिटर्न ये लिख लो यहाँ पे, विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। देखो क्या हुआ, यहाँ पे बेटा आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था ऑक्सीजन की बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एनर्जी ज्यादा होती है, अपनी तरफ खींचने का पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है ना कार्बन के साथ खींच लेगी, इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। अब हमको क्या कराना है बेटा जी, रिडक्शन कराना है, ठीक है। हमने लिए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या देंगे बेटा जी, हाइड्रोजन आयन देंगे, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देंगे, ये देंगे, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे क्या है बेटा जी, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। ये वाला हाइड्रोजन आकर इस पे अटैच हो जाएगा। और कैसे अटैच होगा, जब ये ऑक्सीजन बेटा क्या करेगी, अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, इसकी जिससे कि इसकी वैलेंसी कार्बन की फ्री हो जाएगी, ठीक है। ये वाला जो नेगेटिव वाला है इस पे आकर अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, वाटर से वाटर बेटा वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। वाटर में क्या होगा बेटा जी, वाटर दैट मींस H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाला H यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। समझ में आया? पहले H माइनस यहाँ पे अटैच होगा, ठीक है, फिर जब बेटा जब वाटर ऐड करेंगे तो उसका पॉजिटिव जो H होगा मीन H2 होगा बेटा, जो ये H होगा H पॉजिटिव, ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। समझ में आया? सिंपल, वेरी वेरी मच सिंपल बेटा, बस इतना याद रखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, जिससे कि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी। फिर एक जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन को दे दो, एक हाइड्रोजन बेटा कार्बन को दे दो, ठीक है, आपका बन जाएगा मीथेनॉल। फर्स्ट। सेकंड देखो, सेकंड ये बन गया 0 डिग्री अल्कोहल, 0 डिग्री अल्कोहल, याद रखना इसको, ठीक है। अब ले लो क्या, एसिटल्डिहाइड, यही है बेटा एसिटल्डिहाइड, इसको ऐसे ले लो CH3, ठीक है। अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होगा यहाँ पे, फिर बॉन्ड ब्रेक करो बेटा, सेम प्रोसीजर जो मैंने यहाँ पे समझाया ना, वही यहाँ पे भी रिपीट कर दो। बॉन्ड को ब्रेक करो, ठीक है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दो, ठीक है। तो हमने एक हाइड्रोजन दे दिया ऑक्सीजन को, एक दे दिया कार्बन को, ठीक है। प्रोडक्ट हमारा क्या बना, 2 डिग्री अल्कोहल, क्या बना 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अब ले लो कीटोन को, कीटोन को उठा लो, कीटोन क्या है बेटा, सेम बेटा, सेम मेथड यहाँ पे भी रिपीट कर दो, ठीक है। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, एक H ऑक्सीजन को दो, एक H क्या करना है आपको, हाइड्रोजन एक H दैट मींस एक हाइड्रोजन कार्बन को देना है। कैसे देना है अभी मैकेनिज्म में बहुत डिटेल में डिस्कस करवा दूंगी, बस ऊपर ऊपर से समझ लो पहले, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट अगेन, ये 1 डिग्री बनेगा बेटा, 1 डिग्री देखो, ठीक है, 1 डिग्री बनेगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल। रिमेंबर इट बेटा, की पॉइंट डाल के लिख लेना, यहाँ पे की पॉइंट मेंशन कर लेना। 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कांट बी प्रिपेयर्ड, कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड एंड कीटोन, याद रखना ये चीज, ठीक है। 2 डिग्री 1 डिग्री 0 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री नहीं बना सकते हो, पेन डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग मैकेनिज्म को प्रोसीड करते हैं। पेन डाउन इट, डन, ओके गुड। ये बेटा जो शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं ना, याद रखना, काम आएंगी, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म, देखो क्या होगा मैकेनिज्म में बेटा जी, मैकेनिज्म सब्सट्रैक्ट क्या है आपका, सब्सट्रैक्ट है बेटा जी एसिटल्डिहाइड, ले लो CH बोल रही हूँ, रुको, CH3 डबल बॉन्ड OH, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, कोई भी ले लो, LiAlH4, ठीक है, या तो आप ले लो NaBH4, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा बेटा जी 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप CH2, ओके। देखो क्या होगा, NaBH4, देखो इसको, Na गिटायन, ठीक है, Na पॉजिटिव, और ये क्या होगा BH4 नेगेटिव। अब हम लोग बेटा जी अगर BH4 की बात करें, देखो इसमें हाइड्रोजन के साथ बेटा जी कोवेलेंट बॉन्डिंग हुआ, ठीक है। अब देखो BH3 क्या होता है बेटा, BH3 होता है लुईस एसिड, लुईस एसिड, दैट मींस बेटा, दैट मींस इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में चीजें हमने डिस्कस की है, इसीलिए बेटा बार बार बोलते हैं कि स्टार्टिंग से चीजें देखा करो, एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये क्या है, लुईस एसिड, दैट मींस इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके पास हाइड्रोजन आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है।
तो क्या होगा बेटा, ये H माइनस आयन जो है बेटा जी ये आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों? देखो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अगर निकल गया बेटा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अगर निकल गया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे BH3 बनेगा, ठीक है, BH3 क्या होगा, बनेगा, वो भी तो स्टेबल है, वो भी तो स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया बेटा जी H माइनस। सेम सेम बेटा एल्यूमिनियम के केस में भी यही होगा, एल्यूमिनियम के केस में भी हमको H माइनस आयन मिल जाएगा, ठीक है, H माइनस आयन मिल जाएगा, H माइनस मिल जाएगा, और वही हमको चाहिए, ठीक है, H माइनस ही तो चाहिए, क्योंकि हम लोग रिडक्शन करा रहे हैं, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हमको ऐड करना है, दैट मींस वी नीड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ से मिल रहा है, LiAlH4 से मिल रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट से मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों से मिल जा रहा है। अभी तो हमने NaBH4 का केस डिस्कस किया है, ठीक है, LiAlH4 में भी यही होता है बेटा। देखो अब आप लोग बोलोगे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ से आया, ये तो मेटल है, ये बेटा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे बेटा जी ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, इसीलिए चार्ज कौन सा आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, कौन सा आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव, याद रखना इस चीज को, ठीक है, चार्ज कौन सा आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव आ रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर, क्योंकि आप लोग फटाक से कमेंट्स करोगे कि मैम ये तो मेटल जो है, ये तो मेटल है, ये मेटल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव कहाँ से आया, तो यहाँ से आया बेटा, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, समझ में आया। एक हाइड्रोजन फिर क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, ठीक है, H माइनस आयन ये हमको यहाँ से मिल जाएगा, एल्यूमिनियम AlH3, ठीक है, ये बन जाएगा, समझ में आया। तो हमको यहाँ से मिल गया बेटा जी H माइनस आयन। अब क्या होगा, देखो CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके का बेटे जी इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, इस तरीके का, समझ रहे हो कि नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या था, H माइनस हमको मिल चुका था ना, रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे, ठीक है, ये यहाँ पे एक बेटा H जो है अटैच हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव का है, ओ यहाँ पे अटैच होगा, सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव यहाँ पे ना बेटा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे अटैच कर जाएगा। अभी ऑक्सीजन स्टिल नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या है बेटा, वाटर ऐड कर दो, ठीक है, इसके ऊपर आया पॉजिटिव, इसके ऊपर आया नेगेटिव, देखो वाटर ऐड कर दिया अगर हमने, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो प्रोडक्ट हमारा जो हमको चाहिए था वो मिल जाएगा ना बेटा, ठीक है, बस यही समझाना था। समझ में आया कि नहीं आया। पहले हमको क्या चाहिए था, हाइड्रोजन आयन चाहिए था, कहां से मिला हमको, LiAlH4 या NaBH4 से मिला, ठीक है। सेकंड में हमको क्या था बेटा, वो अटैच करना था, कहा, ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ कैसे अटैच होगा, जब ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, ऑक्सीजन नेचर में बेटा जी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है, कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इसके ऊपर आता है नेगेटिव, कार्बन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट दी पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के पास था, ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन किसके पास दिया, कार्बन के पास, क्यों, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज था, समझ रहे हो पूरा गेम कहां से आ रहा है बेटा, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम बचा, एल्यूमिनियम नहीं ऑक्सीजन बचा, ठीक है, ऑक्सीजन के पास था नेगेटिव चार्ज, फिर हमने क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, यहाँ से हमको पॉजिटिव मिल गया, यहाँ से अटैच हो गया, ठीक है, हमको हमारा जो प्रोडक्ट था वो मिल गया, समझ में आया, ठीक है। ये देखो सेम सेम प्रोसीजर बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो बचा था, ये H2Ni निकल और प्लैटिनम, ये वाला हम लोग बेटा समझेंगे, ठीक है। अभी तो ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट देख रहे हैं, तब ये भी एक बार समझ लेते हैं। इसको पेन डाउन करो, मैं रेस कर रही हूँ, डन, ओके। देखो CH3 अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, देन H, इसको ऐसे ले लो। अब क्या लेना है बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बेटा, H होगी, प्रेजेंस होगी, मैकेनिज्म कौन सी होगी, रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, दैट मींस absorption of absorbance of hydrogen in presence of H nu, ठीक है, H nu in presence of H nu, that means light, ठीक है, और हीट, याद रखना ये चीज, ठीक है,
और क्या हो जाएगा, नो कैटायन फॉर्मेशन, कैटायन एनायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिंदगी में बेटा जब दो दोस्तों में आपस में लड़ाई होती है तो देखियो सब अपने अपने डायरेक्शन में हो जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो दोनों बेटा दोस्त है ना, ये जो H2 है ना बेटा, ये दोनों, इन दोनों के बीच में बेटा लड़ाई होगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर हट जाएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर हट जाएंगे। यहाँ पे बेटा जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, यही कहने का मतलब था। मतलब ये दो दोस्तों के बीच में जब लड़ाई होती है ना, दोनों अपने अपने ट्रैक पकड़ लेते हैं, ठीक है भाई। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं तुमको नहीं जानती, तुम भी मुझे मत जानो। समझ में आया? तो बस वही सिनेरियो है यहाँ पे। क्या होगा, यहाँ पे होगा होमोलिटिक क्लीवेज। क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। दैट मीन्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड हो जाओ, ठीक है। अपने अपने रास्ते सभी लोग चलो। समझ पा रहे हो कि नहीं? सेम यहाँ पे भी बेटा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी बेटा, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मतलब क्या हुआ, कार्बन ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बेटा क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल जनरेट होंगे। देखो ये रेडिकल मतलब, ठीक है। ऑक्सीजन, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, ये CH3CH, CH2 लिख लो यहाँ पे CH। ओके डन। अब केस 2 बचा है हमारा। केस 1 हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। केस 2 क्या है, इसको पहले एक बार और समझ लो। यहाँ पे क्या है बेटा, H2, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन का होगा एब्जॉर्बेंस, ठीक है। हाइड्रोजन का होगा एब्जॉर्बेंस। दैट मीन्स ये मैकेनिज्म क्या कहलाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है, इसमें ना कैटायन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा, ना एनायन का। इसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिला कि कोई भी बेटा हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। दूसरे वाले हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव आ रहा है, नहीं देखने को मिला ना। यही समझा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, एनायन की फॉर्मेशन नहीं होगी, होमोलिटिक क्लीवेज होगी। मतलब दो दोस्तों में लड़ाई होगी, सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, ठीक है। ना उसको इससे मतलब है, ना इसको उससे मतलब है। समझ पा रहे हो कि दो हाइड्रोजन के बीच में लड़ाई हो गई, दोनों अपने अपने रास्ते हो गए, ठीक है। समझ पा रहे, सिंपल एंड सोबर बेटा। होमोलिटिक क्लीवेज सिंपल सा मतलब है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर साइड हो गए, ठीक है। कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, ठीक है। आज से ना मैं तुम्हारी सगी, ना तुम मेरे सगे रहो, ना मुझे तुम्हारे बारे में बुरा बोलना, ना तुम मेरे बारे में बुरा बोलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आज समझ जाओगे बेटा, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग बेटा जी देखेंगे केस सेकंड। केस सेकंड पेन डाउन कर लो, उसके बाद में इरेज कर दू। डन, ओके। केस सेकंड, केस सेकंड, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOOH, ठीक है। ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एस्टर क्या होता है, RCOOR, ठीक है। ये होता है एस्टर, ठीक है। अब देखो रिएक्शन, देखो क्या होती है। रिड्यूसिंग एजेंट, प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस H2O निकल जाएगा, ओके। अब इसी का बेटा डेरिवेटिव देखो क्या होता है, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होगा, देखो सेम बेटा, कोई चेंज नहीं। पहले पेन डाउन कर लो, भी बता रहे हैं। देखो ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, ऑयल क्लोराइड। होता है क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या होगा, देखो सिंपल आपको एक बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड जो है बेटा ब्रेक करना है, ठीक है। इससे एक कार्बन की क्या होगी, वैलेंसी फ्री हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपको एक हाइड्रोजन देना है, एक इसको हाइड्रोजन देना है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। और इसको निकालना है, इसको निकालना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन देना है, ठीक है। अब ये सब काम कैसे होंगे, देखो रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, तब समझ में आएगा।
उठाओ इसको, मैकेनिज्म लिखो यहाँ पे, इसको उठा लो, मैकेनिज्म, इसको उठा लो, चलो ऑयल क्लोराइड को उठा लो। मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है बट नामुमकिन नहीं है बेटा, ठीक है। क्या होगा देखो, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिया है LiAlH4, LiAlH4, ठीक है, LiAlH4। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा H माइनस आयन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है बेटा, ये यहाँ पे आकर अटैच हो जाएगा, देखो। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। अब ये तो बेटा अब क्या करना है, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया। अब यहाँ पे ये क्या है, लीविंग ग्रुप, क्या है ये, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, ठीक है। ऑक्सीजन ने अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स लिया था, ऑक्सीजन देखो कितना चालाक है, पहले इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए ना, पहले इसने पहले इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। अब ये क्या करेगा बेटा, फिर से इलेक्ट्रॉन वापस फेंकेगा इसके ऊपर, वापस फेंकेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, क्या है, लिविंग ग्रुप है, ताकि ये लीव कर जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस फेंकेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो, ये वाला जो लिविंग ग्रुप है बेटा जी, लीव कर जाएगा, वाला लिविंग ग्रुप जो है बेटा, वो क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है। ये लीव कर गया, ठीक है, ये लीव कर गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, देखो क्या होगा, ये अगेन सेम बेटा, अगेन, ठीक है, वही हो गया काम जो पहले यहाँ पे था, देखो, इसको लीव कराना था, ये लीव हो गया, क्लोरीन को लीव कराना था, लीव हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस लिख लो Cl, फिर ये क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया। अब फिर से बेटा LiAlH4 ले लो, LiAlH4 क्या होगा, देखो सेम वही प्रोसीजर, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, ठीक है। ये क्या ले लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेम अगेन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से एक और H माइनस आयन निकलेगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब क्या होगा, अगेन अब इसको बेटा फिर से पानी दे दो पानी, H2O, H2O, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, सेम वही प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको, OH, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, देखो क्या किया हमने, हमने लिया एज ए सबस्ट्रेट ऑयल क्लोराइड, ठीक है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल नहीं ऑयल क्लोराइड, ठीक है। फिर ये क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट लिया एज अ रिएजेंट, ठीक है, इससे हमको क्या चाहिए था, H माइनस आयन। तो पहले ऑक्सीजन ने क्या किया बेटा, बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, इसको अपने इलेक्ट्रॉन जो थे चाहिए थे, उसने खींच लिए कार्बन से इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया बेटा, तो यहाँ से क्या मिल रहा था, H माइनस आयन, जो यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का बेटा इंटरमीडिएट बना, लेकिन ऑक्सीजन बहुत चालाक है, उसको हटाना था क्लोरीन को, क्यों, क्योंकि बेटा क्लोरीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, क्लोरीन जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसने क्या किया, फिर से वापस इलेक्ट्रॉन्स अपने कार्बन के ऊपर फेंक दिए, जब वापस इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर फेंके बेटा, तो कुछ इस तरीके का अगेन इंटरमीडिएट बना, और क्लोरीन क्या हुआ बेटा, लीव कर गया, क्लोरीन क्या हुआ, लीव कर गया। जब क्लोरीन लीव कर गया बेटा, फिर से यहाँ पे एक और यूनिट इसकी ले ली LiAlH4 की, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेम सेम प्रोसीजर, क्या हुआ, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक फिर से कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई, हाइड्रोजन अटैच हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, अगेन यहाँ पे H माइनस आयन अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का ये बनेगा। उसके बाद इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसको दे दो पानी, पानी से हमको मिलता है H पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, OH नेगेटिव H पॉजिटिव आकर यहाँ पे बेटा अटैच हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, बस यही बताना था। ये हमको मिल गया हमारा प्रोडक्ट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ओके। बस लास्ट एक और रिएक्शन बची है, इसको पेन डाउन कर लो, उसके बाद मैं रेस करती हूँ। डन, ओके। इसमें एक चीज याद रखना, इसको बोलते हैं SNAE, दैट मीन्स न्यूक्लियो फिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन।
देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, फिर एडिशन हो रहा है, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर एलिमिनेशन हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं SNAE, दैट मीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। लिख लो आगे रिएक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक का न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हुआ, देन एडिशन भी हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन भी हुआ, ठीक है। और इसके बाद बेटा सिर्फ एक रिएक्शन बचा है, वो भी हम करा देते हैं, ठीक है, पेन डाउन कर लो। डन, ओके। देखो NaBH4 तो ठीक है बेटा, जस्ट अ मिनट। NaBH4 जो होता है बेटा वो तो ठीक है अपनी जगह, बट LiAlH4 जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती, है ना। अभी तो मुझे अफोर्ड करना ही नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम लिथियम हाइड्राइड जो होता है बेटा जी काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो उसकी जगह पे बेटा हम लोग यूज कर लेते हैं अल्कोहल को ही, मतलब देख रहे हो अल्कोहल की प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग अल्कोहल ही यूज करते हैं। देखो कैसे, ये ले लो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, प्लस अल्कोहल। देख रहे हो अल्कोहल बनाने के लिए बेटा हम लोग अल्कोहल यूज कर रहे हैं, क्या करें, LiAlH4 तो महंगा है, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, देखो क्या होगा यहाँ पे, ये चीज याद रखना, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उनको नहीं पता होता कि कैटाइन इसमें कहाँ से मिलेगा, एनाइन कहाँ से मिलेगा। तो कैटाइन यहाँ से मिलेगा, एनाइन बेटा यहाँ से मिलेगा, ठीक है, कैटाइन यहाँ से मिलेगा, एनाइन यहाँ से मिलेगा, देखो OH यहाँ से निकलेगा, ठीक है, यहाँ से नेगेटिव पार्ट मिलेगा बेटा, यहाँ से पॉजिटिव। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, समझ लो, ठीक है। प्रेजेंस किसकी रखेंगे यहाँ पे, H पॉजिटिव की प्रेजेंस रखेंगे, याद रखना, ठीक है, लिखने के लिए भूल गई थी, H2O निकल जाएगा। डन। अब प्रोडक्ट क्या बचेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कुछ इस तरीके से इंटरमीडिएट बनेगा जब RO लीव करेगा, देखो ये लीव कर जाएगा ना बेटा H2O, ठीक है, ये H2O निकल जाएगा, देखो ये क्या बना, एस्टर, एस्टर ही तो बना है, ठीक है। अगेन ले लो इसको, ठीक है, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। अब क्या होगा, देखो सेम बेटा, सेम सेम, कोई नहीं है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको एक हाइड्रोजन पकड़ाओ, ठीक है, एक इसको हाइड्रोजन पकड़ाओ, एक और इसको हाइड्रोजन पकड़ाओ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है और ये लीव कर जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। सेम बेटा जो प्रोसीजर अभी तक हमने पीछे वाले केसेस में देखा था वही इसमें भी फॉलो करना है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, होमोलिटिक क्लीवेज, ठीक है, दो हाइड्रोजन आ गए हमारे पास, ठीक है, क्या होगा, एक हाइड्रोजन कार्बन को दे दो, एक ऑक्सीजन को दे दो, सिंपल। डन, ठीक है। और एक बेटा प्रोटोनेशन जब होगा ना, एक प्रोटोनेशन जब होगा तो एक बेटा इसके पास भी हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये भी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे इथेनॉल भी बन गया और ये मिथेनॉल भी बन गया। बस यही था बेटा, यही था पूरे चैप्टर का जो सार था, यही था। बस यही चीज आपको पकड़नी है बेटा कि क्या करना है, सिंपल सिंपल सा बेटा है कि आपको बेटा जी बॉन्ड बस ब्रेक करना है। क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करो। क्यों ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव, इसके ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव। फिर क्या करना है, हाइड्रोजन आयन एक यहाँ पे अटैच कर दो, उसके बाद वाटर ऐड करो, उससे H पॉजिटिव आएगा, उसको दे देना ऑक्सीजन को। बस सिंपल यही था पूरे पूरे कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन में। समझ पा रहे हो कि नहीं, एम आई क्लियर विद माई पॉइंट, ठीक है। आई जस्ट होप कि मैं क्लियर हो चुकी हूँ। टाइम तो बहुत हो चुका है बेटा, है ना। चलो कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले जो टॉपिक बचा है वो बहुत 20 या 30 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। एक बार और समझ लो इसको, क्या है, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ठीक है, अल्कोहल लिया, उसका क्या H पॉजिटिव की बेटा हमने प्रेजेंस रखी, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे बेटा जी, ओ H माइनस यहाँ से निकलेगा, H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा, ठीक है, H2O निकल जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये OR इसके साथ अटैच हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट एस्टर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समथिंग नहीं, एग्जैक्टली लाइक दिस एस्टर का फॉर्मेशन होगा। फिर अगेन इनकी प्रेजेंस रखनी है, H पॉजिटिव निकल एंड प्लैटिनम की क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अगेन बेटा फॉलो होगी। यहाँ पे क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है। क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा, एक कार्बन को, ठीक है। बट कार्बन की वैलेंसी जो रहेगी इनकम्प्लीट रहेगी, कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट रहेगी, इसीलिए
कार्बन को एक और हाइड्रोजन दे दिया जाएगा इसी से, ठीक है। ये बन गया बेटा जी क्या, इथेनॉल। और जब प्रोटोनेशन होगा बेटा तो H इसको भी मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ROH, इथेनॉल। और इथेनॉल हमको वापस मिल गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, वीडियो लेंथी हो गया है, ठीक है। और ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बच्चा लोग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय विद लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय, टेक केयर।